हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है धीरज जी की वीडियो रिकमेंडेशन। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए बोला है फ्रेंड्स, वो है 1963 विंटेज गेम बॉबी फिशर वर्सेस पॉल बैंको। चैंपियनशिप थी यूएस चैंपियनशिप। न्यूयॉर्क में ये गेम खेली गई थी। शुरू करता हूँ जहाँ बॉबी फिशर ने E4 के साथ शुरू किया था। G6 का रिप्लाई यहाँ पॉल बैंको का आया। देन हुआ D4 तो बिशप G7, नाइट C3, D6। कह सकते हैं गेम थोड़ा ट्रांसपोज हो चुकी है पिग डिफेंस की तरफ। F4 खेला गया, नाइट F6, नाइट F3। इसके बाद यहाँ ब्लैक का कैसल आया, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, बिशप G4। ठीक है, नाइट पिन हो चुका है, कोई इशू नहीं है। S3 बिशप का डिसाइड करो क्या करना है। बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, नाइट F6। हाँ बिल्कुल, पॉन पर अटैक है तो डिफेंस हो चुका है। बिशप को E3 स्क्वायर पर ले जाकर देन हुआ E5। फाइनली पॉन एक्सचेंज सेंटर में करने ही पड़ेंगे। D टेक्स E5, D टेक्स E5। और फ्रेंड्स, कोई भी खिलाड़ी होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ अपने एफ पॉन को आगे पुश करेगा ही करेगा। फिशर ने भी यही किया। लेकिन वो जो भी खिलाड़ी होगा फ्रेंड्स, वो एक काम जरूर करेगा कि जी फाइल को ओपन नहीं करवाएगा। खैर, ये इतने बड़े खिलाड़ियों की है, उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। यहाँ खेला गया G टेक्स F5। थोड़ा क्वेश्चनेबल तो है। ज़्यादा बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि नाइट का D4 स्क्वायर पर आना होता। लेकिन G टेक्स F5 के बाद वीकनेस आ जाती है गेम में। कैसे? क्वीन टेक्स F5। और देखिए होगा क्या फाइनली इस गेम के अंदर। खैर, पहले खेला गया नाइट D4। बिशप से क्या प्लान हो सकते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन बिशप की बैटरी क्या तबाही मचाने वाली है या क्या प्लान हो सकते हैं वो देख सकते हैं। पहले क्वीन पर अटैक है, प्रीमेच्योर मूव होगा तो पहले क्वीन गई F2 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट E8। नाइट E8 किस लिए? शायद ये F1 आगे पुश हो जाए। खैर, वाइट ने सीधा सीधा पहले कर लिया कैसल। नाइट आया D6 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई G3 स्क्वायर पर। अगले देखिए बिशप पिन है तो अगले मूव में क्या प्लान होंगे वो क्लियर है। तो ब्लैक को पहले फोर्स्ड हो जाता है किंग को मूव करना। देन हुआ क्वीन G4। क्वीन G4 किस लिए? कि वाइट अपनी क्वीन को H फाइल में लेकर जाएगा ही जाएगा। तो पहले खेला गया यहाँ C6 का मूव। क्या यहाँ ब्लैक के दिमाग में रहा कि वो नाइट को इधर D5 स्क्वायर पर नहीं आने देना चाहता? शायद। क्वीन H5 हुआ पहले। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह की ये गेम बढ़ चुकी है, स्ट्रेटजी वही है कि यहाँ क्या बैटरी तैयार होगी इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले मूव में बिशप यहाँ इस नाइट को एलिमिनेट करेगा और उसके बाद वीकनेस क्रिएट होती चली जाएगी। तो नाइट E6 शायद एक बेहतर ऑप्शन हो सकती थी। आप क्यों इस पॉन को हटाना चाहते हैं रास्ते से? हटाना नहीं चाहिए था। क्वीन E8 के ऑप्शन को चुना। अब देखिए क्वीन E8, ऐसा नहीं है कि पॉल बैंक को पूरी तरह से यहाँ गलत है। लेकिन पॉल बैंक को क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि मैं यहाँ F1 पुश करूंगा, वाइट को पहले क्वीन एक्सचेंज करनी होगी और जो भी सारा इनका अटैक है वो धरा रह जाएगा और मुझे कुछ पोजिशन एडवांटेज मिलेगा। कैसे? वो देखिए, पहले खेला गया बिशप टेक्स D4, E टेक्स D4 खेला गया। देन फ्रेंड्स, अगर इमीजिएटली अगर हमारे जैसा खिलाड़ी हो क्या करेगा यार? यार यार, पॉन को आगे पुश करो, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। हम क्या करेंगे? हम ई पॉन आगे पुश करेंगे और चेकमेटिंग थ्रेट देंगे। इलाज क्या है? इलाज है सीधा सीधा एफ पॉन को आगे पुश करके और पहले कर बोलना कि यार क्वीन एक्सचेंज करो, उसके बाद करेंगे बात सारी। क्वीन टेक्स E8 करना पड़ेगा, नाइट टेक्स E8, और वाइट को अपने नाइट को हटाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पर ये सेंटर वाला पॉन बिल्कुल वाइट गया उसके हाथ से। ज़्यादा खैर मैं क्या बोलूँ, इसमें थोड़ा पीछे चलता हूँ फ्रॉम हेयर। तो देखिए, एफ पॉन का आगे पुश होना मेरे ख्याल से फिशर के लिए समस्या तो है। तो फिशर ने कहा कि यार मुझे एफ पॉन ही आगे पुश नहीं होने देना। उन्होंने अपने रुक को लिया F6 स्क्वायर पर। अब अगर देखें तो यार ये क्या मूव हुआ? मूव ये हुआ कि ब्लैक कम से कम यहाँ इस रुक सेक्रीफाइस, एक्सचेंज सेक्रीफाइस को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। बिशप टेक्स F6 का मतलब होगा E5। और अब आप वो एफ पॉन आगे पुश करके क्वीन एक्सचेंज के लिए नहीं जा सकते, अब चेकमेट होगी। नाइट हटा लो, जो बिशप टेक्स E4, H6 जो मर्जी कर लो, चेकमेट है, ये कोई रोक नहीं सकता। तो अच्छा मूव था रुक को सेक्रीफाइस करने का। और अगले मूव में प्रॉब्लम है कि नाइट पर भी अटैक बन रहा है। नाइट हटाते हो तो अपने तरह की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम्स क्या है बताता हूँ अभी। यहाँ पर पहले खेला गया किंग H8। अब किंग H8, देखिए आइडियाज तो शॉर्ट हो चुके हैं। आप अगर नाइट लेते हो तो ब्लैक भी आपका नाइट ले लेगा। तो पहले खेला गया E5 का मूव और वही थ्रेट जो बनी हुई थी वो चेकमेटिंग थ्रेट फिलहाल फिशर ने दोबारा दी। इलाज क्या है? सिर्फ और सिर्फ एच पॉन आगे पुश करने का। और फ्रेंड्स, एच पॉन आगे पुश होने के बाद आप देखिए कि अगर वाइट को चेकमेट के लिए जाना है तो उन्हें अपनी क्वीन को कहाँ रखना होगा।
बिल्कुल F5 स्क्वायर पर, और उसके बाद ये क्वीन बिशप बैटरी चेकमेट कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्लैक ने अपनी क्वीन को ऐसी जगह फंसा लिया है जो यहाँ भागने का मौका भी नहीं देने वाली उसके किंग को। तो इसी वजह से अब अगले मूव में देखिए, सॉरी मैं बताना पूरा भूल गया, क्योंकि क्वीन यहाँ F5 स्क्वायर पर आएगी तो नाइट का डिफेंस ज़रूर है यहाँ उस F5 स्क्वायर पर, लेकिन वो कब तक रहेगा। एक वेटिंग मूव खेलना है सिर्फ यहाँ वाइट को। वाइट ने कहा कि यार मैं पहले अपने नाइट को बचा लूँ और ब्लैक को चलने दो जो चलना है। अब आप अपने इस नाइट को हटाओ, और बिल्कुल अगर नहीं हटाना तो वैसे गेम खराब हो जाती है। मान लेते हैं कि ब्लैक कहता है कि मैं यहाँ पहले नाइट को हटाने वाला मूव कर लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, वो तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था मैंने। मान लेते हैं कि ब्लैक कोई और मूव चले, नाइट हट नहीं सकता, कुछ और मूव चल दिया, C5 जैसा मूव चल दिया, तो रुक टेक्स D6, और अगले मूव में चलिए अब एफ पॉन आगे पुश हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी एक पूरा पूरा पीस यहाँ पर जा चुका होगा ब्लैक के हाथ से, पॉल बैंको के हाथ से। फ्रेंड्स बहुत गजब की गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आपकी कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।